हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, EVS में हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब जो चैप्टर्स टर्म फर्स्ट में आएंगे हम उनका 1 बाय 1 रिवीजन करेंगे। ओके, सो आज हम रिवीजन करेंगे लेसन 12 मीटिंग फार्मर्स की एक्सरसाइज A एंड B। ओके, लेसन 12 जिसका नेम है मीटिंग फार्मर्स, उसकी एक्सरसाइज A एंड B का हम रिवीजन करेंगे। एक्सरसाइज A है फिल इन द ब्लैंक्स एंड एक्सरसाइज B है राइट ट्रू और फॉल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज A फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट सेंटेंस देखिए। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन लेड द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ओके, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने जिस रेवोल्यूशन को लैड किया, उसका नेतृत्व किया, वो कौन सी रेवोल्यूशन थी? ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, इंडिया में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने जिस रेवोल्यूशन का नेतृत्व किया, लैड मतलब वो उस रेवोल्यूशन के नेता थे, तो नेतृत्व किया, वो रेवोल्यूशन थी ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, सो इस ब्लैंक में आपको लिखना है ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर में पढ़ा दैट 1960 में, ओके लिसन केयरफुली, 1960 में साइंटिस्ट का एक ग्रुप था, ओके, जिनके लीडर कौन थे? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। उन्होंने क्या किया? एक स्पेशल क्वालिटी के सीड प्रोड्यूस किए। ओके, क्या प्रोड्यूस किया? एक स्पेशल क्वालिटी के सीड प्रोड्यूस किए, जिनमें जो केमिकल्स थे वो बिल्कुल भी नहीं थे। बिना केमिकल के अच्छी क्वालिटी के उन्होंने बीज प्रोड्यूस किए, और इन सीड्स से, इन बीजों से क्या किया उन्होंने? जो उनकी जो क्रॉप्स थी, फसल थी, उनसे उनका जो प्रोडक्शन था वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, और जो वीट थे, जैसे गेहूं थे, उनकी जो क्वालिटी थी वो भी बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि जो सीड्स थे वो बिल्कुल जिनको बोलते हैं हर्बल थे, या फिर बिना किसी केमिकल के बनाए गए थे वो बीज। इससे उनका जो प्रोडक्शन था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और जो वीट थे वो भी अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस हुए। ओके, तो ये जो पीरियड था इसको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। समझ में आए स्टूडेंट्स? 1960 में साइंटिस्ट का एक ग्रुप था जिनके लीडर थे एमएस स्वामीनाथन। उन्होंने अच्छी क्वालिटी के सीड्स प्रोड्यूस किए, और उन सीड्स से जो क्रॉप्स प्रोड्यूस की वो उनकी क्वालिटी, उस क्रॉप्स की, उस फसल की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और उनका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ओके, तो उस पीरियड को बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति। ओके, सो फर्स्ट में आपको लिखना है ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, नाउ कम ऑन द सेकंड सेंटेंस। कंपोस्टिंग यूजिंग वर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। ओके, हमने चैप्टर में पढ़ा दैट जो कंपोस्टिंग यूजिंग वर्म्स, कुछ कंपोस्टिंग ऐसी होती है जो फील्ड्स होते हैं, जो खेत होते हैं, फार्म्स होते हैं, उनको फर्टिलाइज किया जाता है, उपजाऊ बनाया जाता है। तो उनको उपजाऊ कैसे बनाया जाता है? कुछ मेथड ऐसे होता है जिनमें वर्म्स को यूज़ में लिया जाता है, जो कीड़े होते हैं। ओके, तो वो खेती, वो फार्मिंग जिनमें वर्म को यूज़ में लिया जाता है भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, उसको फर्टिलाइज करने के लिए, उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, कंपोस्टिंग यूजिंग वर्म। ओके, वो खाद या वो कंपोस्ट जिनमें वर्म्स को यूज़ में लिया जाता है, कीड़ों को यूज़ में लिया जाता है, उस फार्मिंग को बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ओके, now come on the third sentence. Commercial farmers use tractors, harvesters, threshers and improved varieties of seeds to make their work easy and fast. Okay, जो commercial farmers होते हैं वो कौन सी जो आधुनिक मशीनें हैं उनको यूज़ में लेते हैं। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो मशीनें बनाई गई हैं उनमें आते हैं ट्रैक्टर। सबसे पहले जब वो सीड्स को सो करते हैं, उनको बोते हैं, तो उसके लिए वो ट्रैक्टर्स यूज़ में लेते हैं। देन जब जो क्रॉप्स बिल्कुल राइप हो जाती है, पक जाती है, इसलिए उनको काटने को बोलते हैं हार्वेस्ट करना। तो उनको हार्वेस्ट करने के लिए हार्वेस्टर्स एक मशीन होती है जिनसे फसलों को काटा जाता है। तो बोने के लिए ट्रैक्टर्स, फसलों को काटने के लिए हार्वेस्टर्स, एंड थ्रेशर, उन फसलों में से बीज निकालने के लिए थ्रेशर एक ऐसी मशीन होती है जिसमें से फसलों में से बीजों को निकाला जाता है। ओके,
तो जो फार्मर्स, कॉमर्शियल फार्मर्स होते हैं, वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर्स, इन सभी मशीनों को यूज़ में लेते हैं। एंड इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ ऑफ सीड्स, और जो सीड्स की जो वेराइटीज़ हैं वो भी वो इम्प्रूव मतलब अच्छी वैरायटी को यूज़ में लेते हैं, सीड्स की अच्छी वैरायटी को वो यूज़ में लेते हैं टू मेक देयर वर्क ईजी एंड फास्ट, अपने काम को ईजी और फास्ट बनाने के लिए कॉमर्शियल फार्मर्स ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर्स एंड अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं उनको यूज़ में लेते हैं। ओके, देन आपको ये सारी स्पेलिंग्स लर्न करनी है, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर्स। Now come on the fourth sentence. Farmers who cannot repay their loans land up with heavy debts. वो फार्मर्स जो अपने लोन को नहीं चुकाते हैं टाइम पे, तो वो किसके नीचे दब जाते हैं? एक भारी कर्ज के नीचे दब जाते हैं। डेब्ट्स बोलते हैं कर्ज को। ओके, आपको पता है कि जो सब्सिस्टेंस फार्मर्स होते हैं वो अपनी खेती करने के लिए उनके पास एनफ मनी नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं? बैंक से लोन लेते हैं। ओके, और उस लोन को अगर वो टाइम पे नहीं करते हैं, टाइमली उनको नहीं चुकाते हैं बैंक को, तब वो किसके नीचे दब जाते हैं? हैवी डेब्ट। हैवी बोलते हैं मतलब भारी कर्ज के नीचे, डेब्ट बोलते हैं कर्ज को। ओके, तो जो फार्मर्स अपने लोन को टाइमली बैंक में जमा नहीं कराते हैं, जिनसे वो लेते हैं फसल करने के लिए, तो वो किसके नीचे दब जाते हैं? हैवी डेब्ट्स, एक भारी कर्ज के नीचे दब जाते हैं। नाउ कम ऑन द फिफ्थ सेंटेंस। सम फार्मर्स माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स। कुछ फार्मर्स अच्छे जॉब की तलाश में माइग्रेट टू सिटीज़ मतलब अपने गाँव को छोड़ के शहरों में आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सम फार्मर्स माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स। अच्छे जॉब की तलाश में कुछ फार्मर्स अपने गाँवों को छोड़ के सिटीज़ में आ जाते हैं। माइग्रेट मतलब जॉब की तलाश में अपने गाँव को छोड़ना, दैट कंडीशन इज कॉल्ड माइग्रेट। ओके, सम फार्मर्स माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स। बेटर जॉब की तलाश में कुछ फार्मर्स अपने गाँव को छोड़ के किस तरफ चले जाते हैं? सिटीज़ की तरफ। ओके, सो एक्सरसाइज ए फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुकी है। नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज बी, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट सेंटेंस है सब्सिस्टेंस फार्मर्स माइग्रेट टू सिटीज़ फॉर अ फ्यू मंथ्स टू अर्न मनी। जो सब्सिस्टेंस फार्मर्स होते हैं वो सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं, चले जाते हैं फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीने के लिए, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। दैट इज़ अ फॉल्स सेंटेंस, क्योंकि वो फ्यू मंथ्स के लिए नहीं जाते हैं। फ्यू मंथ्स के लिए तो वो अपने गाँव में आते हैं फसल उगाने के लिए, बल्कि रेस्ट ऑफ जो मंथ्स, रेस्ट ऑफ टाइम होते हैं उनको उस ड्यूरेशन में वो शहरों में जाते हैं एक अच्छे जॉब की तलाश में। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो फ्यू मंथ्स है वो रॉन्ग है। वो फ्यू मंथ्स नहीं, काफ़ी लंबे टाइम तक सिटीज़ में रहते हैं एक अच्छी जॉब की तलाश में, या फिर टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। एक बार फिर से आप रिपीट कर रही हूँ, सब्सिस्टेंस फार्मर्स माइग्रेट टू सिटीज़ फॉर अ फ्यू मंथ्स टू अर्न मनी। जो सब्सिस्टेंस फार्मर्स होते हैं वो सिटीज़ में जाते हैं कुछ महीनों के लिए पैसा कमाने के लिए। सो इट्स अ फॉल्स सेंटेंस, बिकॉज वो फ्यू मंथ्स के लिए नहीं जाते हैं, दे गो टू फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड, वो एक लंबे समय तक जाते हैं। सो इसमें फॉल्स आएगा, आपको क्या लिखना है? एफ। नाउ कम ऑन द सेकेंड सेंटेंस। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आर वेरी चीप एज दे कंटेन केमिकल्स। जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होती है वो बहुत ज़्यादा चीप होती है, सस्ती होती है। एज दे कंटेन केमिकल्स, क्योंकि उनके अंदर केमिकल्स होता है। ओके, तो इट्स अ फॉल्स सेंटेंस, बिकॉज जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। ओके, वो चीप नहीं होती है, वो एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, एंड उनमें कोई केमिकल्स नहीं होता है, वो विदाउट केमिकल्स होती है। ओके, केमिकल्स होने से वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होती हैं, बल्कि जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि वो विदाउट केमिकल, बिना किसी केमिकल के यूज़ में लिए वो प्रिपेयर की जाती है, जो कि हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती है, हेल्थ के लिए अच्छी होती है, वो हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होती है। ओके, बट सेंटेंस में क्या लिखा है? ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आर वेरी चीप। ऑर्गेनिक वेजिटेबल बहुत ज़्यादा सस्ती होती है क्योंकि उनमें केमिकल्स होता है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है, आपको एफ लिखना है। नाउ कम ऑन द थर्ड सेंटेंस। वाटर व्हील्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स टू इरिगेट देयर फार्म्स।
फार्मर्स अपने खेतों में, अपने फार्म्स में सिंचाई करने के लिए वाटर व्हील्स को यूज़ में लेते हैं। ओके, तो हमने चैप्टर में पढ़ा दैट जो फार्मर्स होते हैं वो वाटर व्हील की हेल्प से अपने फार्म को इरिगेट करते हैं, उनमें सिंचाई करते हैं। सो इट्स अ ट्रू सेंटेंस, आपको ट्रू लिखना है, टी लिखना है। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस, फोर्थ। वर्मी composting is a method where worms are used to convert organic waste into fertilizers. वर्मी composting एक वह मेथड, वह तरीका है जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट को फर्टिलाइजर में चेंज करने के लिए वर्म्स को यूज़ में लिया जाता है। ओके, सो इट्स अ ट्रू सेंटेंस। हमने चैप्टर में पढ़ा कि कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जो अपने फार्म को फर्टिलाइज करने के लिए, अपने खेतों को, अपनी भूमि को फर्टिलाइज करने के लिए वो वर्म्स को यूज़ में लेते हैं, कीड़ों को यूज़ में लेते हैं। ओके, सो ये ट्रू सेंटेंस है, आपको इसमें टी लिखना है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस, 5। कमर्शियल फार्मर्स ग्रो फूड क्रॉप्स विच आर टू बी कंज्यूम्ड बाय देयर ओन फैमिलीज। जो कमर्शियल फार्मर्स होते हैं वो इतनी फसल उगाते हैं जो कि उसकी फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही कंज्यूम कर ली जाती है। फैमिली, जो उसकी फैमिली होती है उसी फैमिली के द्वारा ही यूज़ में ली जाती है। सो इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। कमर्शियल फार्मर्स जो होते हैं वो क्रॉप्स का इतना प्रोडक्शन करते हैं कि वो अपनी फसल को, अपने अनाज को मार्केट में भी सेल करते हैं। ओके, और ऑन द अनदर साइड जो सब्सिस्टेंस फार्मर्स होते हैं वो केवल इतनी ही फार्मिंग करते हैं, इतनी ही फसल उगाते हैं जितनी फसल को वो और उसका परिवार अच्छे से कंज्यूम कर सके। ओके, सो ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि जो कॉमर्शियल फार्मर होते हैं वो तो हाई लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं। ओके, अनाज का, अपनी क्रॉप्स का, और वो प्रोडक्शन करने के बाद अपनी फसल को, अपने अनाज को मार्केट में सेल करते हैं। सो ये फॉल्स सेंटेंस है, आपको इसमें लिखना है एफ। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्सरसाइज ए एंड बी हमने रिवाइज कर ली है, इनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है बिकॉज ये चैप्टर टर्म 2 में आएगा। सो आपको इनको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।